नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक वीडियो सीरीज होगी। ठीक है, लगभग 1 से 1,500 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और इसमें से 90% क्वेश्चन जो है फंसने के चांस होंगे। ठीक है, 1 साल का जो करंट अफेयर्स है मैं इसको यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, और वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी जिस टाइप के क्वेश्चंस को उठाता है उस टाइप के प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग टेंशन फ्री होके, एकदम टेंशन फ्री होके यहाँ पर करंट अफेयर्स को तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको साइंस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसमें आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप लोग तैयार करिएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली आप लोग तैयार कीजिए। रेलवे ग्रुप डी का हाई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं होता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन डीपली आते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको लगेगा, ठीक है, कि ये एक हौवा है, एक डर है आप लोगों के बीच में कि बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको पढ़ना ज़रूर है, अपनी तैयारी ज़रूर रखनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ में क्या बताऊँगा, तो करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं रोज़ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी के जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरे साथ आप लोग जुड़ के करंट अफेयर्स को तैयार कीजिएगा। ठीक है, और टेंशन फ्री होकर तैयार कीजिएगा, एकदम टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या है? अवनी लखारा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अवनी लखारा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? ठीक है, आपको पता है कि अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो उस समय विदेशों के जितने भी विदेशी वहाँ पे थे वो सारे फंस गए थे। ठीक है, अपने इंडियंस भी वहाँ पे फंसे थे। तो उसके लिए भी भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उसका स्पेशल एक नाम रखा था। उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? ठीक है, तो किस सरकार ने? ऑप्शंस है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुश्ती खेल है उसको 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पता ही होगा, लखनऊ है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी जी। ठीक है, कौन है? योगी जी हैं। इनका पूरा नाम जानते हैं आप लोग? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनका पूरा नाम क्या है। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 21 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने कहाँ सिमाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्मरण श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है कनेक्शंस। ओके, ये भी याद रखिएगा, कनेक्शंस इसका राइट आंसर है। उसका जो विषय था क्या था? कनेक्शंस था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ में
संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आगे, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? ठीक है, तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड मैटर था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड ये एक मुद्दा था, ठीक है, पूरे विश्व के लिए, ठीक है। अफगानिस्तान पर जो ये तालिबान का कब्जा हुआ है उस पे, ठीक है। अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, ठीक है, और जब अशरफ गनी वहाँ से भाग गए, ठीक है, तो अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसने अपने आप को घोषित किया? इसका राइट आंसर है अमरुल्लाह सालेह ने किया था, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया है दोस्तों? तो इस श्री आर श्रीजेश को नियुक्त किया गया है वहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? ठीक है, किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आवास और शहरी मंत्रालय के, शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, और एग्ज़ाम में जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे, ठीक है। आप लोग निश्चिंत होके इन प्रश्नों को रिवाइज भी कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले पहले तक, और अभी आप लोग हमारे साथ पढ़ते भी रहिए, ठीक है। चलिए, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हाकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है अमित रोहिदास को किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो देश के मेंटोर जो एक अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है दिल्ली सरकार ने? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया है दोस्तों? तो सोनू सूद को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कैथी होचुल है, ठीक है। कौन? कैथी होचुल न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा किसी न किसी एजुकेशनल ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ये जो प्रश्न है क्या है? हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है IIT मद्रास ने, ठीक है। टेंशन फ्री होके एकदम पढ़ो आप लोग, और इसको एकदम से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। 1-2 बार रिवीजन करेंगे बिल्कुल मस्त हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है विद्या बालन को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? तो विद्या बालन जी को मिला है, ये एक अभिनेत्री हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? ठीक है, तो ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है भारत का पहला, तो वो बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? ये आपका जो यहाँ पे है थोड़ा सा गलत हो गया है, ये क्या होगा? स्मॉग, ठीक है, स्मॉग टावर लगा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली में लगा है, ठीक है। कहाँ पर लगा है? दिल्ली में, ठीक है। तो ये किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है याद रखिएगा, तो कहाँ पर लगा है? दिल्ली में लगा है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर नया योजना शुरू किया है? यहाँ पे नया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर होगा न्याय, ठीक है। क्या होगा? न्याय योजना शुरू किया है, ठीक है। भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इस पे आप लोग निशान लगा लीजिए, आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर मिलेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप लोग टिक लगा लीजिए, अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आपको याद ही है इसका आंसर। ठीक है, क्या रखा है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम पड़ गया उसका नाम। ठीक है, किसका? तो पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम क्या नाम पड़ा है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम पड़ा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लक्षद्वीप को बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ठीक है, तो पहली महिला निदेशक की बात यहाँ पे की गई है, तो कौन बनी है? धृति बनर्जी बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, यहाँ पर के लिए हो जाएगा। ठीक है, के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 ट्रिलियन रुपए। ठीक है, 3 ट्रिलियन रुपए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है IIT रुड़की ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेबी, सेबी जानते हैं ना? सेबी जो है ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंडिकेशन नंबर। ओके, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है DBS बैंक। कौन? DBS बैंक को सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? तो द बैंकर द्वारा कौन सा सम्मान? डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, DBS बैंक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर इस्तेमाल, जो गोरख धंधा शब्द जो है इसके इस्तेमाल पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काजीरंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और आप लोग वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आप लोगों के लिए लगातार करंट अफेयर्स तो तैयार करा ही दूंगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके करंट अफेयर्स के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।